अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइंस एकेडमी क्लास सेकंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर 1 होमोस्टैटिस। टॉपिक इज यूरिनरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा था। उसमें आपको बताया कैसे फिल्ट्रेशन होती है, किडनी फिल्टर करती है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है, उसे आपके पेल्विक में स्टोर करती है, उसके बाद यूरेथर में, फिर जो थोड़ी टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोरेज होता है वो यूरेनरी ब्लैडर में होती है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, रीएब्जॉर्प्शन की एंड सेक्रीशन की। ठीक है, आज हम बात फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। किडनी चूंकि उसका काम ही फिल्ट्रेशन है, तो ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इन बॉबमैन कैप्सूल। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था इसका। आज हम बात करते हैं कि जब ब्लड पास होता है, आपका ब्लड में से आपका वेस्ट निकलता है जिसे क्या कहते हैं, आप बाद में यूरिन जिसे बनता है, तो ब्लड पहले वो पास होगा किसमें से, ग्लोमेरुलस में से, वो फिल्टर्ड होगा किसमें, बॉबमैन कैप्सूल में। पास होगा ग्लोमेरुलस से, फिल्टर होगा बॉबमैन कैप्सूल से। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, अनलाइक बाकी वेसल्स में ये नहीं होती। जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है बाकी वेसल्स में वो नहीं होती, क्योंकि ग्लोमेरुलस की जो वॉल है वो पोरस होती है। जो फ्रैक्शन है ब्लड प्रेशर की, वो रीचिंग हेयर, वो उसे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रोवाइड करती है। हम बात कर रहे हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है बॉबमैन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में। क्यों क्यों बाकी वेसल्स में क्यों नहीं होता और इसमें क्यों होता है, क्योंकि बच्चे इसकी जो वॉल है वो पोरस होती है और इसके ऊपर एक प्रेशर होता है जिसे हम फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसके थ्रू वो फिल्टर हो जाती है। उसमें से ब्लड में से जितना भी वेस्ट वाटर होता है या नाइट्रोजनस बेसिस होती है या सॉल्ट होता है, वो सारा आपके ब्लड में से फिल्टर होके निकल आता है और साफ ब्लड उसमें से पास हो जाता है। ठीक है, अब ये फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर अपेयरिंग कहाँ पे होता है, बॉबमैन कैप्सूल में से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट किसे है, तो वो फिल्ट्रेशन जो बॉबमैन कैप्सूल में होती है उसे कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट, ये सारा किसमें पाए जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्ब एक चीज को जस्ट करना, रीअब्जॉर्ब दोबारा से एब्जॉर्ब करना। तो ये जो यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और साल्ट, ये सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्स में। ठीक है, ये भी किडनी का हिस्सा है, उसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब है, उसमें ये सारे दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपके ब्लड में से निकल के उसमें रीअब्जॉर्ब होते हैं। और व्हेन फिल्टर लीव प्रॉक्सिमल ट्यूब, तो इसके अंदर जब वो फिल्टर है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब को छोड़ता है, तो उसमें इट मोस्टली कंटेन, उसके अंदर फिर ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाता है, जो आपकी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है वो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सेक्रीशन की बात करें तो ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है वो भी सेक्रेट करता है सब्सटेंस को इनटू ल्यूमन में। आपकी जो ल्यूमन है उसके अंदर आपके सब्सटेंस को सेक्रेट कर दिया जाता है। ये जो सेक्रीशन है ये सिलेक्टिव होती है, इसमें सिलेक्ट किया जाता है कि किस चीज को आपने सेक्रेट करना है और किसको नहीं। ठीक है, इसमें ज्यादातर क्या सेक्रेट किया जाता है, हाइड्रोजन आयन, ताकि वो पीएच को बैलेंस रख सके, किसकी, उस फिल्ट्रेट की जो ट्यूब में से पास हो रही है। पीएच का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, इसमें से हम हाइड्रोजन आयन को मेंटेन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, उसकी वजह से फिल्ट्रेशन होती है। दोबारा बात करते हैं, फिल्ट्रेशन जो है वो आपके बॉबमैन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में होती है, ग्लोमेरुलस के थ्रू होती है बॉबमैन कैप्सूल में, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है जो बाकी वेसल्स में नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी वॉल जो है पोरस होती है और ब्लड प्रेशर, इस पे प्रेशर डाला जाता है। ठीक है, प्रेशर लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। और ये जो फिल्ट्रेशन होती है इसे ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। इसमें कुछ सब्सटेंस हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट है, वो भी पाए जाते हैं। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा से प्रॉक्सिमल ट्यूब जो है वो इसे रीअब्जॉर्ब कर लेती है और फिल्टर जब वो लिक्विड जो है या ये प्रॉक्सिमल ट्यूब को छोड़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है।
लास्ट में सेक्रीशन है, तो इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो वहां से कहाँ चले जाते हैं, ट्यूबुलर एपिथेलियम सेक्रेट करता है सब्सटेंस को ल्यूमेन में, ठीक है। ये जो सेक्रीशन होती है सिलेक्टिव होती है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, मेनली ज्यादातर इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं ताकि वो पीएच को बैलेंस रख सके इस ट्यूब में जब फिल्ट्रेशन हो रही है तब। हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया है। कल हम कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी के टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।